तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेट्स के लिए कस्टम परचेज सिस्टम कैसे बना सकते हो। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके रोड पे चल रहे हुए पेट्स आप बाय कर सकते हो एंड बाय करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके बेस पर चले जाएंगे एंड आपके बेस पर जाने के बाद वो मनी भी जनरेट करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो पार्ट्स देख लो, क्योंकि मैंने पिछले 2 पार्ट्स में आपको बेस बनाना और कैसे आप अपने कस्टम पेट्स को रोड पर चला सकते हो ये सब बताया था। सबसे पहले तो अपने बेसेस के अंदर अपने स्लॉट्स को प्लेस कर लो। मैं स्लॉट सिर्फ बेस 1 के लिए प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बट आप टेंशन मत लो, क्योंकि जो स्क्रिप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उस स्क्रिप्ट से आपके मैप में जितने मर्जी बेस हों और जितने मर्जी स्लॉट्स हों सभी के सभी वर्क करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब अपने स्लॉट्स को प्लेस करो तो जिस बेस का वो स्लॉट है आप उस स्लॉट ऑब्जेक्ट के नेम में कुछ इस तरह से लिखो, लाइक बेस 1 स्लॉट 1। स्लॉट प्लेस करने के बाद आपको स्लॉट 1 के सामने एक टेक्स्ट एंटिटी भी प्लेस करना है। अब हमें इस टेक्स्ट एंटिटी को एक नया पेरेंट देना है और इसका नया पेरेंट इसका स्लॉट होगा। जैसे कि ये टेक्स्ट एंटिटी मैंने बेस 1 के स्लॉट 1 के सामने प्लेस किया है, तो मुझे स्क्रिप्ट की हेल्प से इस टेक्स्ट एंटिटी का पेरेंट चेंज करके ये स्लॉट 1 रखना होगा। तो पेरेंट चेंज करने के लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन कर लो। यहाँ एक ऑन गेम स्टार्ट ब्लॉक लो। यहाँ एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। सेट प्रॉपर्टी की एंटिटी में आपको आपका टेक्स्ट एंटिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ प्रॉपर्टी में पेरेंट को सिलेक्ट करो। अब आपको वैल्यू में इस टेक्स्ट एंटिटी का स्लॉट देना है। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट एंटिटी को बेस 1 के स्लॉट 1 के सामने प्लेस किया है, तो मुझे इसका पेरेंट बेस 1 का स्लॉट 1 रखना होगा। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही टेक्स्ट एंटिटी प्लेस किया है तो मैं सेट प्रॉपर्टी भी एक ही रखूंगा। आपके मैप में जितने टेक्स्ट एंटिटीज होंगे आपको उतनी बार उसका पेरेंट चेंज करना पड़ेगा। लाइक आपने बेस 1 के स्लॉट 2 के सामने भी कोई टेक्स्ट एंटिटी प्लेस कर रखा है तो आपको सेट प्रॉपर्टी की हेल्प से उस टेक्स्ट एंटिटी का भी पेरेंट चेंज करके बेस 1 का स्लॉट 2 रखना होगा। एंड ऐसा ही आपको सभी बेसिस के लिए करना है। टेक्स्ट एंटिटी का पेरेंट चेंज कर लेने के बाद अब हमें प्लेयर के लिए कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ आपको प्लेयर सेक्शन देखने को मिलेगा। इस प्लेयर सेक्शन में आकर एक कंपोनेंट क्रिएट करो। ये कंपोनेंट हमारे प्लेयर के सभी स्लॉट्स को कैरी करेगा, तो इसीलिए मैं इस कंपोनेंट का नेम स्लॉट लिस्ट रख रहा हूँ। एंड यहाँ आपको इसकी टाइप भी लिस्ट रखनी है। अब एक और कंपोनेंट क्रिएट करो। ये कंपोनेंट प्लेयर कौन सा पेट बाय कर रहा है ये डिफाइन करेगा, इसलिए मैं इसका नेम बाइंग पेट रख रहा हूँ। एंड इसकी टाइप आपको एनी टाइप सेलेक्ट करनी है। अब एक और कंपोनेंट क्रिएट करो। ये कंपोनेंट प्लेयर के यूआई को डिफाइन करने में मदद करेगा, इसलिए इसका नेम यूआई रख लो एंड इसकी टाइप भी एनी टाइप रख दो। अब जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को बना लोगे तो आपको एक और कंपोनेंट बनाना है प्लेयर के कैश को मैनेज करने के लिए। इसकी टाइप इंट रखो। सभी कंपोनेंट्स बना लेने के बाद अब हमें प्लेयर को उसके स्लॉट्स देने हैं, तो इसके लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट ओपन कर लो। पार्ट 1 में मैंने जो आपको बेस देने की स्क्रिप्ट बताई थी, अब हमें उस स्क्रिप्ट के इफ एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। अब सबसे नीचे वाला एल्स है उसका मतलब प्लेयर को बेस 1 मिल रहा है, तो अब नीचे हमें अपेंड ब्लॉक से ऐड करके जो बेस 1 के स्लॉट्स है उसे प्लेयर के लिस्ट में डालना होगा। तो अभी सिंपली एक अपेंड ब्लॉक ऐड कर लो। इसके टारगेट में गेट प्रॉपर्टी से प्लेयर की लिस्ट को दो जो हमने कंपोनेंट बनाया था। और टारगेट में बेस 1 का स्लॉट 1 सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये वाला एल्स प्लेयर को बेस 1 दे रहा है, तो इसलिए हमको स्लॉट भी बेस 1 का सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही अभी सभी स्लॉट्स को दे दो। मैंने यहाँ प्लेयर को बेस 1 के सभी स्लॉट्स दे दिए हैं अगर उसको बेस 1 मिल रहा है। अब क्योंकि मेरे मैप में मैंने बेस 2 के लिए कोई भी स्लॉट नहीं रखा है, तो इसलिए मुझे ऊपर वाले एल्स में कोई भी अपेंड ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके मैप में बेस 1 के अलावा सभी बेस के अंदर स्लॉट्स हैं तो आपको उनके एल्स के हिसाब से अपेंड ब्लॉक में उनके स्लॉट्स को सिलेक्ट करना है। लाइक अगर मुझे ऊपर वाली एल्स में अपेंड ब्लॉक ऐड करने हैं तो क्योंकि वो एल्स बेस 2 दे रहा है प्लेयर को, तो इसलिए मुझे बेस 2 के सभी स्लॉट्स को सिलेक्ट करना होगा। तो अब हम बनाएंगे परचेज सिस्टम। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एसेट का कोड मिलेगा जो कि इस ट्रिगर का कोड है। उस कोड को एसेट स्टोर में सर्च करके आप इस ट्रिगर को ऐड कर लो।
अभी ऐसे स्टोर में एक ग्लिच चल रहा है जिसके कारण अगर आप कोई करेक्ट कोड एंटर करते भी हो तो वो रॉन्ग बता देता है। इसका सोल्यूशन के लिए आपने जो भी कोड पेस्ट किया है वहाँ पर उसके लास्ट में जो भी लिखा है उसको कट करके उसको फिर से लिख कर फिर से सर्च करो, तो उससे वो एसेट आपको दिखने लग जाएगा। अब क्योंकि मेरे मैप में मुझे सिर्फ एक ही पेट को परचेसेबल बनाना है तो इसीलिए मैं अपने मैप में सिर्फ एक ही ट्रिगर प्लेस करूंगा। ट्रिगर प्लेस कर लेने के बाद इसकी स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। यहाँ आपको बहुत सारे मिसिंग ब्लॉक्स देखने को मिल रहे होंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ बाइंग पेट वाला कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ भी सेम कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेना और जहाँ UI का कंपोनेंट सेलेक्ट है वहाँ आप भी UI का कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही मिसिंग सोर्स वाले रेड ब्लॉक दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको UI सेलेक्ट करना है। अभी मेरे मैप में क्योंकि कोई भी UI नहीं बनाया है मैंने, तो इसलिए अभी मेरे को एक UI क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने बाय करने के लिए एक UI भी क्रिएट कर लिया है। तो अब इसके स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और एसेट कोड देखने को मिलेगा बाय स्क्रिप्ट का। उस कोड की हेल्प से अपने ऐसे स्टोर में जाकर इस स्क्रिप्ट को आप अपने माई टेम्पलेट्स में ऐड कर लो। अगर आपको नहीं पता है कि आप स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हो तो सिंपली ऐसे स्टोर में आओ, यहाँ फीचर्ड वाले सेक्शन में आओ, यहाँ नीचे आपको स्क्रिप्ट टेम्पलेट देखने को मिलेगा, इस पर आओ। यहाँ मेरे दिए गए कोड को पेस्ट करो। अब आपको यहाँ पर भी बहुत सारे मिसिंग सोर्स वाले ब्लॉक देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर जो कंपोनेंट्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही सेम कंपोनेंट्स आप भी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको जो क्लोन ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर आपको आपका पेट सेलेक्ट करना है, बट जब आप अपने ट्रिगर और पेट को कंबाइन कर लोगे, मर्ज कर लोगे, उसके बाद ही यहाँ पर सिलेक्ट करना। एंड एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप ट्रिगर को प्लेस करोगे तो आपको उस ट्रिगर को एक स्पेसिफिक नेम देना है। जैसे कि मैं इस ट्रिगर को तुंग तुंग ट्रिगर नाम दे रहा हूँ, तो आपको इस नेम को कॉपी करना है और अपनी स्क्रिप्ट में आना है। और आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे मैंने यहाँ इफ के इक्वल ब्लॉक की सेकंड वैल्यू में वही सेम नेम लिख रखा है। यहाँ आपको आपकी ट्रिगर का नाम लिखना है। यहाँ नीचे आपको एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सेम वही नेम लिखना है जो आपकी ट्रिगर का है। इस स्क्रिप्ट में आपको एक ऐड टैग का भी ब्लॉक दिख रहा होगा। टैग में आपको वो कस्टम टैग लिखना है जो आपके पेट का नेम है। जैसे कि ये जो इफ ब्लॉक है ये तुंग तुंग को परचेज कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ तुंग लिख दे रहा हूँ। और जो भी आप टैग दोगे आपको उसको याद भी करके रखना है, क्योंकि हमें मनी जनरेटिंग स्क्रिप्ट के अंदर इसका नाम भी लिखना है वहाँ पर। ये जो ट्रिगर है इस स्क्रिप्ट में जो क्रिएट कस्टम HOD ब्लॉक है उसके HOD में आपको आपका बाय वाला UI सिलेक्ट करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मैप में एक से ज़्यादा पेट्स को आपको परचेज सिस्टम देना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो वो करने के लिए आपको ये जो इफ ब्लॉक दिख रहा है इस इफ ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लेना है और इस इफ ब्लॉक को इस इफ ब्लॉक के नीचे लगा देना है। और जो फिर इसके इक्वल ब्लॉक में जो सेकंड वैल्यू है उसके अंदर आपको आपके दूसरे पेट का जो ट्रिगर है उसका सेम नेम यहाँ पर लिख देना है। एंड नीचे भी डिस्ट्रॉय ब्लॉक के अंदर भी सेम ट्रिगर का नेम लिख देना है और ऐड टैग में अपने पेट का कुछ भी नेम लिख दो। एंड एक और बात, यहाँ आपको हर एक इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर मैंने कैश का कंपोनेंट सेलेक्ट कर रखा है। तो वो काम ये कर रहा है कि उस इफ ब्लॉक की इक्वल ब्लॉक की सेकंड वैल्यू में जितना भी नंबर लिखा है अगर प्लेयर के पास कैश उससे ज्यादा है तो प्लेयर बाय कर सकता है। अभी मैंने इनके अंदर -1 लिख रखा है जिससे कि ये फ्री है एक तरह से। अगर आपको आपके पेट का प्राइस सेट करना है आपको उसके इफ ब्लॉक के अंदर जो दूसरा इफ ब्लॉक दिखेगा कैश वाला उसके सेकंड वैल्यू में आपको उसका प्राइस लिखना है, बट उसके नंबर में से एक माइनस करके। मान लो मेरे तुंग तुंग साहूर का प्राइस मैंने 500 रखा है तो मुझे उसमें से एक माइनस करना है यानी कि 499, कुछ इस तरह से आपको लिख देना है। तो अब हम स्क्रिप्ट करेंगे जैसे ही प्लेयर के किसी स्लॉट पर कोई पेट चला जाए तो उस स्लॉट पर कैश जनरेट होने लग जाए।
अब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और स्क्रिप्ट का टेम्पलेट देखने को मिलेगा जो कि होगा मनी स्लॉट का स्क्रिप्ट। उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने के बाद यहाँ आपको एक इफ ब्लॉक देखने को मिलेगा। इस इफ ब्लॉक के अंदर एक हैशटैग ब्लॉक है और इस हैशटैग के टैग में आपको वही सेम टैग लिखना है जो आपने अपने पेट का टैग दिया था बाय स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपके मैप में 2 पेट्स हैं या उससे ज्यादा हैं तो सिंपली उतने इफ ब्लॉक्स को ले लो और जो आपने अपने सेकंड पेट को टैग दिया था अपने बाय स्क्रिप्ट में उस टैग को यहाँ पर अपनी दूसरी इफ ब्लॉक के अंदर लिख लो। और यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग सोर्स वाले ब्लॉक दिख रहे होंगे। यहाँ आपको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली कंपोनेंट सेक्शन में आओ, यहाँ सर्च करो टेक्स्ट एंटिटी। अब टेक्स्ट एंटिटी के लिए एक कंपोनेंट क्रिएट करो। मैं इसका नेम मनी काउंट रख रहा हूँ। इसकी टाइप आपको इंट सेलेक्ट करनी है। यहाँ जो मिसिंग सोर्स वाला ब्लॉक है यहाँ आपको आपका वो मनी काउंट वाला कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, सेट प्रॉपर्टी के अंदर आपको उतनी वैल्यू लिखनी है जितने आपको अपने पेट के हिसाब से जनरेट करवाना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप यहाँ मिसिंग सोर्स में अपना कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ ऑपरेशन में प्लस इक्वल की जगह इक्वल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको इक्वल की जगह फिर से प्लस इक्वल को सिलेक्ट कर लेना है। अब क्योंकि मैंने टेक्स्ट एंटिटी के लिए भी स्क्रिप्ट कर ली है तो अब मैं सभी शॉर्ट के सामने उसका टेक्स्ट एंटिटी रख दूंगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके स्लॉट के सामने जो भी टेक्स्ट एंटिटी है उस टेक्स्ट एंटिटी का पेरेंट आपको चेंज करके वो वाला स्लॉट रखना है। तो हमारी स्क्रिप्ट अब बन के तो रेडी हो चुकी है बट अभी कुछ चीजें इसमें मिसिंग है। लाइक जैसे कि आपके स्लॉट पर कोई पेट जाएगा तो वो कैश तो जनरेट करेगा बट प्लेयर्स को भी कलेक्ट नहीं कर सकता है। एंड अगर आप किसी पेट को बाय करते हो तो उसको बाय करते ही वो इंस्टेंटली अपने स्लॉट पर चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो पेट है वो स्मूथली अपनी जगह से चलते हुए बेस पर जाए एंड प्लेयर अपने स्लॉट के मनी को कलेक्ट भी कर पाए। लोगों की रिक्वेस्ट ज्यादा होती है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे पेट स्मूथली चलकर अपने बेस पर जाए। तो चलो अब मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसको टेस्ट करके भी दिखा देता हूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।